हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्य तेवतिया जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, अपने घरों में मौज ले रहे होंगे और मजे डाल रखे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मेरे जो क्लाइंट्स का फीडबैक आता है और बहुत सारे आप लोग भाइयों में से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आशा करता हूँ बहुत लोगों की भी ये प्रॉब्लम होगी कि जब नेचुरली हम लोग ट्रेन करते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली जो है सारी नेचुरल ट्रेन करती है, तो जब हम नेचुरल ट्रेन करते हैं तो होता क्या है ना, हम लोग गेन करते हैं, मसल गेन करते हैं, बट असल में होता क्या, थोड़ा थोड़ा फैट भी आने लगता है। तो दिमाग में परेशानी हो जाती है, फैट आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है फैट? हम तो मसल गेन करना चाहते हैं, फैट नहीं चाहते। तो मतलब वही वाली बात है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगी और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो भैया बात ऐसी है कि जब हम गेन करने लगते हैं तो क्या बेसिक दिमाग में दो तीन चीज़ें होती हैं कि भाई एक तो ट्रेनिंग हमें करनी है, दूसरा हमें कैलोरी सरप्लस में खाना है, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा हमें रेस्ट भी बढ़िया से लेना होता है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि भाई पहले और तीसरा पॉइंट जो है, इनको तो आपको बढ़िया करके रखना है। इसे मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ कि हाँ ये बढ़िया चल रहे हैं। दूसरी चीज़ आपका कैलोरी सरप्लस। तो पहली बात मैं आपसे बता दूं कि हमारी जो बॉडी है ना, उसके अंदर कोई ऐसा एक सिस्टम नहीं लगा हुआ, ऐसी कोई फिक्स मशीन नहीं लगी हुई कि ये बटन दबाएंगे तो ये काम होगा, ये बटन दबाएंगे तो ये काम होगा। हमारी बॉडी साइमल्टेनियसली हर काम को साथ साथ करती है। अब मसल बिल्डिंग का जो काम है उसका, वो भी साथ साथ होता है। हर चीज़ हमारी बॉडी में एक साथ चल रही होती है। कभी तुमने ऐसे देखा है कि खाते वक्त हम सांस लेना बंद कर दें और देखते वक्त बोलना बंद कर दें? देखते वक्त बोलते तो मतलब ऐसा हो सकता है, बट देखते वक्त सांस लेना बंद कर दे, या हाथ हिला रहे हैं तो कुछ धड़कन बंद हो जाए, धड़कन बंद होगी तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये, तात्पर्य मेरा ये है कि बॉडी कई सारे काम एक साथ करती रहती है और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लीवर चल रहा है तो साथ साथ हार्ट भी चल रहा है, किडनी चल रही है तो लंग्स भी चल रहे हैं, तो सब काम चल रहे हैं ना बॉडी एक साथ। तो यही वाली चीज़ है। तो मान लो जब हमने गेन करना चालू करा, ठीक है, हमारी मेंटेनेंस कैलोरी होती है जिसपे हमारा वेट स्टेबल रहता है। नहीं पता कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे मैं वीडियो लिंक कर दूंगा आई बटन में, ऐसे टॉक करके आएगा, उसे क्लिक करना और जाके देख लेना, सब समझ आएगा, बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है। तो भैया बात करें, मेंटेनेंस कैलोरी तुम्हारी 2000 है, मान लिया, ठीक है, 2000 से तुमने 500 ऊपर खाई, 2500 कैलोरी तुमने मतलब इनटेक किया, ट्रेनिंग बढ़िया है, रेस्ट बढ़िया है, तो अब क्या होगा? बेसिकली ये होता है जो प्रॉपर आइडियल तरीका, अगर मैं बताऊं, जो कागज वाला तरीका है, थ्योरी जो कहती है वो कहती है कि तुम गेन करोगे 500 कैलोरी के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि भाई मसल गेन होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अल्टीमेट गोल तो वही होता है, पर असल में होता नहीं है। जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे काम होते हैं, मसल बिल्डिंग काम होता है, फैट लॉस भी साइमल्टेनियसली वो करवाता रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो जितना उसके लेवल नेचुरली होते हैं वो उसी हिसाब से काम करेगा। अब मान लो तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो नेचुरली तुम्हारा 500 यूनिट है, ठीक है, और जब तुमने स्टेरॉइड लेते हैं, कोई भी मतलब ड्रग वगैरह ले रहे हो, उस दौरान किसी का वो हो जाता है मान लो 1000, तो जो उसका काम है, उसके काम करने का जो लेवल है वो भी तो दुगना हो गया ना। तो जो फैट लॉस तुम्हारे उसकी गेनिंग में हो रहे होंगे, वो बहुत तेज फैट लॉस हो रहा होगा, तो इसीलिए उसको फैट कम आता है, मसल गेन करता है, जो एनहेंस बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं। पर जो नेचुरल की बात करें तो उसके हार्मोन लेवल कम है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। तो हर चीज तुम्हारी उसके मुकाबले कम है, मतलब कम लेवल पे काम कर रही है। ये मान लीजिए कि पानी का पाइप होता है ना, किसी का तो इतना मतलब किसी का जो सरकमफेरेंस है पाइप की, सिलेंड्रिकल जो सरकमफेरेंस है वो पतली है, तुम्हारी वाली उसमें से कम पानी निकल रहा है, और जो बड़ी है उसमें से ज़्यादा पानी निकल रहा है। इसको चीज़ को गलत मत लेना, बट तरीके से समझो बात को, ठीक है। तो होगा क्या कि तुम्हारी बॉडी उन चीज़ों को कम लेवल पे करेगी, मतलब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो फैट लॉस भी तुम्हारा थोड़ा कम होगा, ठीक है। मान लो तुम्हारी बॉडी ने 10 यूनिट फैट लिया, ठीक है, उसमें से 5 यूनिट फैट तुमने साथ साथ वर्कआउट वगैरह में और मेटाबॉलिज्म की हेल्प से तुमने बर्न कर दिया,
पर 5 तुम्हारे पास रह गया। बात करें एनहेंस्ड बॉडी बिल्डर जो आपका ड्रग ले रहा है, साइकिल पे है, उसने भी इतना ही गेन किया 10 यूनिट, और उसने क्या करा 8 से 9 यूनिट को बर्न कर दिया, एनर्जी में यूज कर दिया, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, बहुत सारी चीजें ज्यादा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस बंदे ने तो ये नहीं करा था, उस बंदे ने ये कर दिया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इसमें जेनेटिक्स का रोल बहुत आता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि भाई वो कितना ही खा ले वो मोटे नहीं होते, उनकी तो भाई मसल बढ़ती जाती है, वो जेनेटिक होते हैं, ठीक है। उसमें आप उनके हार्मोन्स भी अगर देखोगे तो हार्मोन्स के लेवल भी उनके ज्यादा मिलेंगे, और कुछ उनकी बॉडी के जेनेटिक्स, भैया जेनेटिक्स के साथ कोई नहीं लड़ सकता। जो चीज कुदरत ने दे दी, घंटा कोई कुछ उसके साथ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात को एक्सेप्ट कर लो, वही तुम्हारे लिए बढ़िया है। तो भैया ये तो बात हो गई कि भैया क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी की इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो अलग लेवल पे चल रहा है, तो उस वजह से ये चीज होगी। हाँ, बात करें कि फैट आ रहा है तो अब क्या करें। फैट आया है तो सीधी सीधी बात है भाई, तुम फैट आओ, जो गेनिंग करते हैं वो आएगा नेचुरल गेनिंग में। कोई बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर हो वो कह नहीं सकता कि खाली मैंने मसल गेन किया है, अनलेस अनटिल उसके जो जेनेटिक्स है वो बहुत तगड़े हैं, तो भैया फैट आएगा। मैं गेन करता हूँ, मेरे को भी आएगा, सीधी सीधी बात है। बट उसको टैकल किस तरीके से करना है, तो आपको 5-1 वाला स्टेप, उसे मैं बोलता हूँ कि आपको 5 स्टेप आगे चलने होंगे, 4 स्टेप पीछे आने होंगे, तब जाके आप एक स्टेप बढ़ोगे। यही नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का एक फंडा है। 4 ये से 5 एक कह लो, 5-3 कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब कुछ स्टेप आगे जाना होगा और कुछ स्टेप वापस आना होगा फैट लॉस के दौरान, तब जाके आपका जो ओवरऑल जो बचेगा स्टेप्स वो आपके मसल गेनिंग के स्टेप होंगे। तो आशा करता हूँ आपको एक दिमाग में क्लियरिटी आ गई होगी कि अगर नेचुरल आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए पेशेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एकदम से 2-4 महीने में 6 महीने में बॉडी नहीं बनती, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। तो पेशेंस रखो, इस तरीके से काम करो। फैट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फैट के साथ आपके एनर्जी स्टोरेज बढ़ रही है तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फैट आने दो, बढ़िया से मसल बिल्डिंग करो, जब टाइम आऊगा तो अपना फैट लॉस करके अपनी जो मसल हमने गेन करी है उन्हें बाहर निकाल देंगे, शो ऑफ के लिए तो तैयार हो जाएंगी। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखो और परेशान बिल्कुल मत हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए है। जब भी कोई दिक्कत हो मेरे पास आओ, मेरे से बात करो, जो भी कोई दिक्कत होगी अपना बातचीत करके सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना कोई परेशानी हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर बात करूंगा, मिलजुल के बात करके अपना प्रॉब्लम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है, हालांकि बहुत लोगों की हेल्प करने वाली है, बहुत लोगों के दिमाग में से फितूर हटाने वाली है, तो इसे शेयर कर देना। क्या दिक्कत है तुम्हारे भाई की वीडियो शेयर करने में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दियो, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से आएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कीप सपोर्टिंग, फिट रहो, जय हिंद।